हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मीन चैप्टर सेकेंड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के चैप्टर के आज हम इसकी समरी की बात करेंगे, इसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कस ऑफ द समरी ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स चैप्टर नंबर सेकेंड. It was in July 1976 that the narrator, along with his wife Mary, son Jonathan, and daughter Suzanne, set sail from Plymouth, England to sail around the world. मीन्स ये बात जुलाई 1976 की है, जब नरेटर मीन्स जो लेखक है अपनी वाइफ मैरी के साथ, बेटे जोनाथन के साथ और अपनी बेटी सुजैन के साथ प्लाईमाउथ इंग्लैंड से एक जर्नी स्टार्ट करता है, जो कि पूरे होल वर्ल्ड की मीन्स वॉयज करता है, समुद्री यात्रा स्टार्ट करता है। ठीक है। द सन वॉज जस्ट 6 years ओल्ड, जो बेटा है उनका 6 साल का है, वाइल द डॉटर वॉज 7, जबकि बेटी की उम्र 7 year है। द नरेटर वॉज 37 years ओल्ड बिजनेसमैन, और जो नरेटर है मीन्स जो राइटर है वो खुद 37 years ओल्ड का बिजनेसमैन है। बट ही ड्रीम्ड लाइक एन एक्सप्लोरर, लेकिन वो फिर भी कैसे सोचता है कि एक्सप्लोर की तरीके से सोचता है, जो एक बहुत क्या बनना चाहता है, एक बहुत बड़ा वेजर बनना, मीन्स एक बहुत बड़ा यात्री बनना चाहता है, जो समुद्र में यात्रा करने वाले लोग होते हैं। ही वांटेड टू रिपीट, वो रिपीट करना चाहता द परफॉर्मेंस, उस कार्य को ऑफ कैप्टन जेम्स कुक, जो किसने किया था, कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। मेड 200 years अर्लियर, जो 200 साल पहले उन्होंने काम किया था उसी को वो करना चाहता है। For 16 years he had been improving his seafaring skills, तो 16 साल तक उसने अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करता रहा कि समुद्र में किस तरीके से जर्नी करते हैं। ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश के पानी में मीन्स ब्रिटिश में जो समुद्र है, जो नदियां हैं, वहाँ पर सेलिंग करता रहा। ही इन्वेस्टेड ऑल हिज सेविंग्स ऑन टिटलिंग एंड टेस्टिंग ऑन अ बोट, उसने अपनी सेविंग्स को कहाँ पे खर्च किया, टेस्ट करने में, बोट को बनवाने में। कॉल वेव वॉकर, जिसका नाम क्या था बोट का, वेव वॉकर था, उस पर उसने पैसा इन्वेस्ट किया। इट वॉज 23 मीटर लॉन्ग, ये 23 मीटर लंबा था, एंड 30 टन इन वेट, और इसका वेट 30 टन था। विद अ वुडन लोअर पार्ट, और उसके निचला हिस्सा जो था लकड़ी का बना हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि उसकी हाइट कितनी थी, उसका वजन कितना था, उसकी लंबाई कितनी थी। दे हैड टू कवर मोर देन 1 लाख किलोमीटर्स डिस्टेंस इन 3 years, 3 साल में उसने दे हैड टू कवर, मुझे कवर करना था, मोर देन ज़्यादा, 3 लाख से भी ज़्यादा डिस्टेंस में कवर करना था। द फर्स्ट लेग ऑफ द वेज अप टू केप टाउन, साउथ अफ्रीका पास प्लीजेंटली। अब उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी वो केप टाउन से आगे बढ़कर साउथ अफ्रीका थी, जो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक वो लोग क्रॉस कर चुके थे। बिफोर हेडिंग फॉर द ईस्ट, वहाँ से आगे बढ़ने पर, पूर्वी क्षेत्र में बढ़ने पर, द नरेटर हायर्ड 2 crewmen, नरेटर ने क्या किया, मीन्स लेखक ने 2 हेल्पर ले लिए, 2 crewmen ले लिया। एन अमेरिकन नेम लैरी, एक अमेरिका का रहने वाला था जिसका नाम लैरी विजिल था। एंड अ स्विस नेम्ड हर्ब सिजलर, और जो दूसरा था स्विट्जरलैंड का रहने वाला था जिसका नाम हर्ब सिजलर था। फॉर द हेल्प, मदद के लिए, कि आगे वो समझ रहा था कि आगे का जो प्लेस है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसने 2 लोगों को हायर कर लिया कि वो लोग रास्ते में हेल्प करेंगे। ही ने, उसे पता था दैट द साउथर्न इंडियन ओशन वॉज वेरी रफ, कि वो आगे बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता होगा। साउथर्न इंडियन ओशन जो है बहुत ही वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्टॉर्मी हो सकता है, एंड डेंजरस, खतरनाक हो सकता है। एज दे लेफ्ट केप टाउन, जब उन्होंने केप टाउन छोड़ा, दे बिगैन टू फेस स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो उन्होंने फेस करना स्टार्ट कर दिया क्या, बहुत तेज़ी से हवाएं जो चल रही थी उनको फेस करना स्टार्ट कर दिया। विच केप्ट ब्लोइंग फॉर अ फ्यू वीक, जो कब तक चलती रहीं, लगभग 1 सप्ताह तक चलती रहीं। बट द गेल्स डिड नॉट फ्राइटन हिम, लेकिन जो हवाएं हैं, तेज हवाएं हैं, जो झोंके हैं, वो उनको डरा नहीं पाए। हिम सो मच ज़्यादा, एज द साइज ऑफ द वेव, जितना कि वेव की साइज ने, मीन्स वेव जो लहरें हैं वो बहुत डरा दी उनको। विच वर अप टू 15 मीटर साइज, जो कितनी ऊंची थी, 15 मीटर ऊंची थी। ऑलमोस्ट टचिंग द मेन मास्ट, यहाँ तक कि जो सबसे ऊपर वो पोल लगा हुआ है उसको भी टच कर रही थी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी। On December 25, the boat was 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से 3500 किलोमीटर पहुंच चुका था बोट। कब, दिसंबर 25 को। इन स्पाइट ऑफ ऑल वेदर, एक बेकार वेदर होने के अतिरिक्त भी, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, उन लोगों ने क्या किया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दे होप, उनको आशा थी कि स्टिल दैट द वेदर वुड चेंज, कि जल्दी ही मौसम बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, बट फॉर द वर्स, लेकिन हुआ क्या, उससे भी ज़्यादा खराब हो गया। बदलाव हुआ बट ज़्यादा खराब हो गया मौसम।
1 जनवरी सेकेंड मॉर्निंग, है ना। अब क्या कह रहा है, 1 जनवरी को दूसरी सुबह हुई जब द वेव्स रोज वेरी हाई, जो लहरें क्या होने लगी, बहुत तेजी से उठने लगी। दे वर सेलिंग स्लोली, वो बहुत धीरे से नाव चला रहे थे। द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स एज दे हिट इट, ऐसा लगता था कि जो शिप है, जो जहाज है, रोज टू द टॉप, ऊपर तक उठती है, जो वेव्स हैं जहाज के ऊपर तक जाती हैं, ईच वेव्स एज दे हिट इट, ऐसा लगता है कि वो इसे क्या कर रही हैं, चोट पहुंचा रही हैं, इतनी तेजी से लहरें उठ रही हैं। द विंड स्क्रीम्ड, और हवाएं भी कैसी थी, बहुत तेजी से चल रही थी, स्क्रीम कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, और बोट क्या हो गया, बहुत स्लो था। दे ड्रॉप द स्टॉर्म सेल एंड पुट अ हेवी रॉप इन द लूप अक्रॉस द बैक पार्ट ऑफ द बोट। क्या कह रहा है, दे ड्रॉप द स्टॉर्म सेल एंड पुट अ हेवी रॉप, और एक भारी रॉप से उन लोगों ने क्या किया, लूप अक्रॉस द बैक पार्ट, पिछला हिस्सा जो बोट का है उसने उसको टाई किया, बांधा। दे इक्विपाइड देमसेल्फ विद लाइफ लाइन्स, और फिर उन लोगों ने क्या किया, अपने लाइफ लाइन्स का यूज़ किया, ऑयल स्किन लगाया एंड लाइफ जैकेट, जो लाइफ को बचाने वाले जैकेट हैं वो पहन लिया। देन दे वेटेड फॉर द ग्रेटर डेंजर अहेड, फिर उन्होंने इंतजार किया आगे आने वाले खतरा का। मीन्स अपनी अच्छे से उन्होंने क्या किया, नाव को बांध लिया, लेसेस से बांध लिया, उसके बाद अपनी जो जीवनदायिनी जो जैकेट्स हैं उनको पहन लिया, फिर आगे आने वाली समस्या को उन्होंने फेस करना स्टार्ट किया। मीन्स अब कोई समस्या आए तो फेस करते हैं, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। ओके, द फर्स्ट साइन ऑफ अप्रोचिंग डिजास्टर केम विद एन एविल साइलेंस, और जो पहला जो अप्रोचिंग डिजास्टर जो देख रहा है, केम आया विद एन एविल साइलेंस, बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से, साइलेंस तरीके से। द वाइन ड्रॉप्ड एंड द स्काई बिकेम डार्क, मीन्स हवाएं क्या हुई, थोड़ा स्लो हुई। उसी समय क्या हुआ, आसमान बिल्कुल बादलों से भर गया, काला हो गया। वाइट डिफाइनिंग रोरिंग अ क्लाउड लाइक अ थिंग हिट द शिप, एक बहुत ही गरजते हुए बादल जो बहुत तेजी से आता है, जो हिट द शिप, जिसने क्या किया, शिप को हिट किया, मतलब धक्का मारा। इट वॉज इन फैक्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड हाई वेव, वास्तव में ये था क्या, ये बादल नहीं था बल्कि एक बहुत ही स्ट्रांग और हाई वेव थी। द डेथ सीम्ड क्वाइट एट हैंड, ऐसा लग रहा था कि मौत अब बिल्कुल हाथ में आ गई है, मीन्स इंड आ गया है। द रोर इंक्रीज टू थंडर, अब क्या हुई, जो दहाड़ थी किसमें बदल गई, थंडर में बदल गई, और ज़्यादा भयानक गर्जना होने लगी। द बैक पार्ट ऑफ द बोट मूव्ड अप, अब पिछला हिस्सा जो है बोट का मूव हिला। एन एक्सप्लोशन सुक द प्लेटफॉर्म, और पूरा उसका सिस्टम क्या हो गया, हिल गया। अ वेव ब्रोक ओवर द शिप, एक वेव ने क्या किया, ब्रोक तोड़ दिया द शिप को। एंड द नरेटर्स हेड हिट अगेंस्ट द व्हील, और जो नरेटर का हेड है वो जाकर किसमें लड़ता है, स्टीयरिंग में जाके लड़ जाता है। ही फेल्ट, उसने अनुभव किया, एज इफ ही वाज बीइंग स्वेलोड बाय द वेव, जैसे कि वो वेव्स के द्वारा क्या कर लिया गया, स्वेलो कर लिया गया है, ऊपर से पूरा कवर कर लिया। बट ही डिड नॉट लॉस होप एंड पैशन, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी। उसको लगा कि उसका जीवन बिल्कुल गया, लेकिन फिर भी उसने आशा बनाए रखी, धैर्य बनाए रखा। द बोट वॉज ऑलमोस्ट टर्निंग ओवर, और फिर क्या होता है, लगभग नाव फिर से पलटती है, आगे बढ़ती है। द मास्ट और पोल्स ले फ्लैट, वो फिर से फ्लैट हो जाते हैं। द नरेटर ग्रैब द रेल्स, ही वॉज टॉस्ड अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और फिर क्या होता है कि वो पड़ा हुआ था उस पर, एक गुड़िया की तरीके से पड़ा हुआ था डेक पर। ही चेस्ट बोन्स क्रैक्ड, उसके चेस्ट की बोन भी क्या हो गई थी, क्रैक हो गई थी, मीन्स बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। हिज टीथ वर ब्रोकन, उसके दांत टूट गए थे। एंड हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, उसके मुंह में ब्लड भरा हुआ था। बट ही हंग ऑन टू द व्हील, लेकिन फिर भी वो कहाँ पे लटका हुआ था, उस व्हील पे से लटका रहा, मीन्स उसने स्टीयरिंग को नहीं छोड़ा। तो देर वॉज अ वाटर ऑल ओवर, हर जगह जगह पानी ही पानी था। इट हैड फ्लोन ब्लू आउट, देर वॉज नो वे टू एग्जामिन द एग्जैक्ट पोजिशन, अब कुछ भी जो उसके इक्विपमेंट्स थे उनसे कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ पर हैं। सडनली ही लीड ओवर द ओपनिंग ऑन द डक वॉज थ्रोन ओपन, फिर वो सडनली अचानक क्या होता है, और द ओपनिंग, ऊपर से डक जो है वॉज थ्रोन, अब जहाँ से खुलती है, जो जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था वहाँ पर जाता है। मैरी स्क्रीम, जहाँ पर क्या किया, मैरी चिल्लाई। दैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप वॉज फुल ऑफ वाटर, कि निचला हिस्सा जो है जहाज उसका बोट का, वो पानी से भर गया है। शी वॉज टोल्ड टू टेक द व्हील, फिर उससे बोला, राइटर बोल रहा है कि द नरेटर वेंट डाउन टू चेक ऑन द अदर मेंबर्स, मीन्स उससे बोल रहा है, अपनी वाइफ से बोला कि आके ये व्हील पकड़ो, स्टीयरिंग पकड़ो। फिर वो नीचे जाता है चेक करने के लिए, अदर मेंबर्स को जाकर देखता है। द टू क्रूमैन लैरी एंड हर्ब वर मैडली ट्राइंग टू पंप आउट द वाटर, उसने देखा कि जो हैरी और हर्ब हैं दोनों बहुत ही पागल होकर के पंप कर रहे हैं, पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। द साइड बोर्ड ऑफ द शिप हैड बर्स्ट इनवर्ड, जो कि अंदर की तरफ उभर गया था, मीन्स बैठ गया था। क्लॉथ्स, चार्ट्स एंड क्रॉकरी वर फ्लोटिंग लाइक टॉयज, और जो चार्ट थे, जो क्लॉथ्स थे, वो सब
बहते हुए पानी में खिलौने की तरह चले गए थे। ही मूव टुवर्ड द चिल्ड्रंस केबिन, फिर वो बच्चों की केबिन की तरफ मुड़ा एंड फाउंड देम सेफ, उन्हें सेफ पाया। ऑन द अपर बर्थ, ऊपर की बर्थ में जो लेटने का प्लेस था वहाँ पर। बट सू हैड अ बम्प ऑन हर हेड, लेकिन सू को क्या हुआ था, एक सॉइलिंग आ गई थी उसके हेड पर, मीन्स उसके हेड पर क्या हो गई थी, सू की चोट लग गई थी। द नरेटर फाउंड हैमर, नरेटर ने फिर क्या लिया, एक हथौड़ा लिया, स्क्रू लिए एंड कैनवास, एक चादर लिया, कैनवास लिया, त्रिपाल लिया। ही मेड सम रिपेयर्स टू स्टॉप द वाटर, पानी को रोकने के लिए उसने रिपेयरिंग स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम एंटरिंग, की पानी अंदर ना आने पाए। ही स्प्रेड द कैनवास, उसने कैनवास को फैला दिया अक्रॉस द ओपन होल्स, पूरे होल्स पर जहाँ से पानी आ रहा था। सम वाटर नाउ फ्लोड टुवर्ड द साइड इंस्टेड ऑफ बिलो, मीन सब नीचे के आने की तरफ, कुछ पानी दूसरी साइड में फ्लो होने लगा। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन द हैंड पंप्स वर ब्लॉक्ड अप विद डेब्रिज, लेकिन समस्याएं और ज़्यादा तब बढ़ गई जब हैंडपम्प वहाँ सब क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था, जिससे पानी निकल रहा था, जिससे पानी आउट जा रहा था, वो जब खराब हुआ। द इलेक्ट्रिक पंप वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, इलेक्ट्रिक पंप भी बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, वो भी काम नहीं कर रहा था। द वाटर लेवल रोज डेंजरसली, अब जब पानी का जो लेवल था बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक, पिछले हिस्से पर डेक के ऑन, नरेटर फाउंड द 2 स्पेयर हैंड पंप्स आल्सो थ्रोन ओवरबोर्ड, और फिर क्या किया, नरेटर को 2 हैंडपम्प मिल गए जो ओवरबोर्ड पे वहाँ पर फेंके गए थे। देन ही थॉट ऑफ अनदर इलेक्ट्रिक पंप इन द चार्ट रूम, तब उसे याद आया कि दूसरा एक चार्ट रूम पंप होगा वहाँ पर। ही कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड इट वर्क, और उसने इसको जल्दी से कनेक्ट किया, फिर क्या हुआ, ये काम कर गया। मीन्स फाइनली उसे ऐसा कुछ मिल जाता है जिससे वो क्या करता है, कनेक्ट कर देता है उस पाइप को, और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। द नाइट वॉज बिटरली कोल्ड, और रात कैसी थी, बहुत भयानक ठंडी थी। दे सेंट आउट डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल्स आस्किंग फॉर हेल्प, वो लोग सिग्नल भेज रहे थे हेल्प के लिए, बट कोई मतलब नहीं था उन सब चीज़ों का। द लिटिल गर्ल्स हेड वॉज स्वेलन, छोटी लड़की का सिर क्या था, बहुत ज़्यादा उस पर स्वेलिंग आ गई थी। एंड शी गॉट ब्लैक आईज ड्यू टू हर इंजरी, और उसकी आंखें भी क्या हो गई थी, चोट पहुंची थी, जो बहुत ज़्यादा स्पॉट पड़ गए थे। शी आल्सो हैड अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके भुजाओं पर एक डीप कट, बहुत गहरा कट भी लग गया था। बट शी डिड नॉट कंप्लेन, लेकिन उसने कोई कंप्लेन नहीं किया। बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू कॉज वरी टू हर फादर, क्योंकि वो अपने पापा को दुखी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि यदि हम कुछ बोलेंगे तो उससे पापा और दुखी होंगे, क्योंकि वो पहले से ही इतना ज़्यादा परेशान हैं। बाय जनवरी 3 मॉर्निंग, अगले दिन थर्ड मॉर्निंग को, द सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल, कुछ सिचुएशन क्या हुई, अंडर कंट्रोल हुई। द नरेटर एंड अदर मेंबर्स टुक 2 आवर्स रेस्ट इन द रोटेशन, नरेटर और जो अदर मेंबर हैं वहाँ के सभी लोगों ने रोटेशन में 2-2 घंटे का क्या किया, रेस्ट किया। मीन्स कुछ लोग काम कर रहे हैं तो कुछ लोग 2 घंटे के लिए रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो लोग रेस्ट करते हैं। इस तरीके से उन्होंने रेस्ट करना स्टार्ट किया। दे हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस वॉज वेव हिट, और ये 15 घंटे तक ये लोग ऐसे ही सर्वाइव करते रहे जब तक वेव हिट करती रही। बट द बोट वॉज बैडली डैमेज, अब बोट भी क्या हो गया था, बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। इट वॉज नॉट लाइकली टू टेक देम सेफली टू ऑस्ट्रेलिया, इट वॉज नॉट लाइकली टू टेक देम सेफली टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तक इसको पहुंच पाना क्या था, मुश्किल था। देन नरेटर चेक द चार्ट्स एंड फाउंड 2 स्मॉल आइलैंड्स, तब उसने चार्ट देखा और चार्ट में देखा कि यहाँ पर पास में क्या है, कुछ 2 स्मॉल आइलैंड हैं। आयल एम्स्टर्डम, जिसका नाम क्या है, आयल एम्स्टर्डम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच का एरिया है जो साइंटिफिक बेस है यहाँ पर। देयर ओनली होप वॉज नाउ टू रीच देयर सम हाउ, तो ये उम्मीद है कि शायद वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएं। सो दे हेडेड फॉर दोज आइलैंड, इसलिए वो लोग किधर बढ़े, उन्हीं आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। दे एट सम बीफ, वो लोग कुछ बीफ खाए हैं, मीन्स गाय का मांस खाए हैं, एंड बिस्किट वहाँ था उसको खा लिया। द फर्स्ट फूड इन ऑलमोस्ट 2 डेज, लगभग 2 दिन के बाद पहली बार उन लोगों ने ये कुछ फूड खाया था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन टू बिल्ड अप अगेन, अब जब 4 बजता है तो दोबारा फिर से बादल बनना स्टार्ट होते हैं। द वेदर रिमेन्ड हैड थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वैसा ही मौसम बना रहा। ऑन जनवरी 5 मॉर्निंग, 5 जनवरी को, द नरेटर वेंट इनटू द कंफर्ट द चिल्ड्रन हिज सन, वो जाता है अपने बच्चों के पास उन्हें कंफर्ट देने के लिए। हिज सन जॉन आस्क्ड इफ दे वर गोइंग टू डाई, तो उनका बेटा पूछता है पापा क्या हम लोग मरने जा रहे हैं, मीन्स ऐसा पूछता है अपने पापा से। ही एडेड that they were not afraid to die if they stayed together all 4 of them, और फिर वो आगे बोलता है कि पापा हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है, they were not afraid to die, उन्हें डरना नहीं है मरने से, if they stayed together, हम लोग साथ में हैं, all 4 of them, हम चारों मीन्स मम्मी पापा और सिस्टर और बेटा, तो मरने से भी हमें डर नहीं लगता है।
तो चलिए लास्ट पैसेज देखते हैं इसका। दैट इवनिंग मैरी एंड द नरेटर फेल दैट देयर एंड वॉज वेरी नियर। अब उस रात को मैरी और नरेटर दोनों को ऐसा लगता है कि अब उन लोगों का एंड क्या था, बिल्कुल पास आ गया था, ऐसा सोच रहे हैं। बट द बोट रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन नाव ने क्या किया, रोड आउट द स्टॉर्म, उससे आगे बढ़ा स्टॉर्म से। बाय द मॉर्निंग, सुबह तक ऑफ जनवरी 6 जनवरी को, द वाइंड सीज्ड, हवाएं क्या हुई, थोड़ा रुक गई। ही कैलकुलेटेड देयर पोजीशन, उसने फिर से पोजीशन को कैलकुलेट किया। वाइल ही वॉज थिंकिंग, जबकि वो सोच रहा था, सू ज्वाइंड हिम, तभी सू उसके पास आ गई। एंड गेव हिम अ सेल्फ मेड कार्ड, और एक हाथ से बना हुआ उसे एक कार्ड देती है। शी हैड ड्रॉन द फनी फिगर्स, उस पर एक फिगर बना हुआ था, एक बहुत ही हंसने वाला एक जोक टाइप का एक फिगर बनाई थी, या फिर मदर अपनी मम्मी के लिए एंड फादर पापा के लिए, टू मेक देम लाफ, कि वो लोग हंस सकें, कुछ ऐसा उसने फिगर बना के लाई थी कि वो लोग देखकर हंसें। एंड टू थैंक देम, और उनको थैंक यू भी बोली, उस पर लिखा हुआ था ही होप टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। अब उसे आशा थी कि वो 5 बजे तक क्या करेगा, शायद आइलैंड पे पहुंच जाएगा। देन ही वेंट बिलो टू गेट अ शॉर्ट नैप, तब वो नीचे चला गया, मीन्स जो राइटर है नीचे चला गया थोड़ी सी सोने के लिए, नैप लेने के लिए, झपकी लेने के लिए। At 6 PM, जोनाथन एंड सू woke him up to give the happy news। फिर 6 बजे जोनाथन, उसका बेटा, उसकी बेटी सू जो है, सुजैने जो है, उसे जगाती है एक हैप्पी न्यूज़ देने के लिए। द आइलैंड ऑफ अमेस्टरडम वाज इन साइट, अब अमेस्टरडम जो आइलैंड है वो सामने था उन लोगों के। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, दे वर रिसीव्ड बाय ऑल द 28 वर्कर्स ऑन द आइलैंड, फिर वहाँ पर जो उस आइलैंड पे 28 वर्कर जो काम कर रहे थे, वो लोग उनको प्रसन्नतापूर्वक रिसीव करते हैं, मीन्स वो सभी सेफ हो जाते हैं, आराम से बच जाते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप लोग बहुत अच्छे से इसे रीड करिएगा, सुनिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।